मोहब्बत भाईचारे की निस्बत हम भी रखते हैं और फकत लफ्जों के सौदागर नहीं है जालिम सुन लो, वतन की सरजमी से इश्क तक हम भी रखते हैं। आइए इस शेर के साथ मैं बड़े ही अदब के साथ मौलाना हारून साहब से गुजारिश करता हूँ कि आए और चंद बातें 26 जनवरी के मौके पर हम सामईन को दुआ करें। मोहतरम मकाम काबिल एहतराम मोहतरम मेहमान अजीज बुजुर्गों दोस्तों नौजवान साथियों इदारा के अध्यापक एवं अध्यापिका और दूर दराज से तकलीफ लाए हुए माओ बहनों, इस संस्था के इस इदारा के अजीम शागिर्दों सबों को आज की तारीख में मुबारकबाद। आपको खुशामदीद करना मैं अपनी वाणी को इस शेर के साथ शुरू करने जा रहा हूँ। फूलों का मुस्कुराता हमारा वतन, फूलों का मुस्कुराता हमारा वतन रहे, तारों से जगमगाता हमारा वतन। अपनी कदरदानी को इस तरह न छुपाइए, अपनी कदरदानी को इस तरह न छुपाइए। अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो जोरदार तालियां बजा दीजिए। आज़ाद ग्रामी आज कौमी त्योहार का दिन है, पूरी हिंदुस्तान के लिए एक कौमी जश्न का दिन है। आज जमहूरियत नाफिज होने का दिन है। आगुआ में बैठ जाइए ना, खाली है। और साल में दो कौमी त्योहार हम लोगों के बीच मनाया जाता है, एक 15 अगस्त को और दूसरा 26 जनवरी को। यौम आजादी के नाम से 15 अगस्त को कौमी त्योहार मनाया जाता है और कानून व्यवस्था नाफिज होने के दिन से यानी 26 जनवरी को हर साल एक दूसरा कौमी त्योहार जमहूरियत के नाम पर, गणतंत्र के नाम पर मनाया जाता है। हर बच्चा, हर नौजवान इसके इतिहास को जानने की कोशिश जरूर करें। ये एक इदारा है यहाँ का प्रोग्राम इत्मीनान बख्श हालत में चलता रहेगा, 2-4 घंटे चलेगा। लेकिन मैंने मुझे पसंद आदमियों को देखा, इस नजर से तलाशा तो देख रहे हैं तो चल रहे हैं। इसलिए मजबूरन कुछ कहने के लिए, हकीकत को जाहिर करने के लिए या बतला देने के लिए मुझे बुलावा आ गया और मैं आपके रूबरू खड़ा हो गया हूँ। वरना ये हक हमारे बच्चों का भी था, बच्चों का था। हम सबों को याद होगा कि 23 जून 1757 ईस्वी को हमारे इस हिंदुस्तान मुल्क पर अंग्रेजों ने इक़्तिदार कायम कर लिया। प्लासी की जंग में सिराजुद्दौला को हार हो गई और पूरा अंग्रेज हमारे मुल्क पर हावी हो गया, हमारे मुल्क पर झंडा लहरा लिया, अपना हुक्म नाफिज कर दिया। अब देखिए ना, कल के पूरे 100 साल अंग्रेजों की हुकूमत रही और पूरे हिंदुस्तान पर रही। अंग्रेजों का जुल्म जब हद से बढ़ गया तो हिंदुस्तान वासियों ने
हिंदुस्तान वासियों ने यह इरादा कर लिया, ये मुसम्मम इरादा कर लिया कि अब अंग्रेजों के जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे, यहाँ से हम स्वराज हासिल करेंगे और इसको भागा करेंगे। सभी हिंदुस्तान वासी इरादा कर लिए और तहरीकें चलाए, हड़ताल किए, रेलों गाड़ियों को लूटा पाटा, अनेक नाराबाजी हुआ। स्वामी सरवराम महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद वगैरह वगैरह जितने भी रहनुमा थे हमारे कौम के, सबों ने अपना हिस्सा लिया और इस कौम को बेदार करने के लिए पूरे तौर पर आमादा हो गए। लेकिन अंग्रेज तो इतनी ताकत में थी, इतनी ताकत में थी कि जहाँ इरादा हो रहा है वहाँ कुचलने की साजिश हो रही है। पूरे भारतवासियों के लिए जब डेरे में इनकलाब, बगावत का इनकलाब फैलाया गया, तो ये समझ लीजिए उलमा हजरात, उलमाए हिंद, जमीयत उलमाए हिंद और उनके सरबराह सबों ने मिलकर करके ये मोर्चा लिया, तहरीक को चलाया। लेकिन अंग्रेज इतनी ताकत में थे, इतनी जोरावर थे, उसके पास इतनी शक्ति और इसके पास इतनी ताकत थी कि सबों को कुचलने ही गया। ये रखा कि हज़ार की तादाद में बताया गया है, लगभग 20,000 की तादाद में सब मुसलमानों को फांसी दे दिया। जब ये सिर्फ दिल्ली का वाकयात है, जब दिल्ली के अलावा मुख्तलिफ शहरों में ऐसे ही होता रहा कि मुसलमानों को हज़ार की तादाद में फांसी पर झुलसा दिया गया, कुचला दिया गया, बंदूक की गोली का निशाना बना दिया गया। कितना बुरा हाल था, महज इसलिए कि ये देश मेरा है, ये देश मेरा है, ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं। तुम विदेश से आए हो, हमारे देश से निकल जाओ, यही कहने के ऊपर। कहावत है जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहावत है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अंग्रेज शक्ति में से ताकत में थी, उनके हाथ में लाठी थी। सभी हिंदुस्तानियों की इज्जत से खेलवाड़ किया, नौजवानों को डगाया, दूरी पर चलाया गया, बहुत सारे शहीद हो गए, बहुत सारे बच्चे हमारे मारे गए, हमारे बूढ़ों तक को भी नहीं बख्शा, उसको भी फांसी के तख्ते पर झुलसा दिया गया। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज की तारीख से मैं थोड़ा पहले की बात अर्ज कर रहा हूँ कि सबसे हिंदुस्तान के अंदर स्याह दिन तो वो गुजरा जिसने अमृतसर के अंदर, जलियांवाला बाग के अंदर जो मकानों से चौतरफी घेरा हुआ एक बहुत बड़ा मैदान है, उस पूरे मैदान में और एक ही रास्ता उसके अंदर आने जाने का है। सारे हिंदुस्तानवासी, कौमी मिल्लत के रहनुमा जब आपस में एक मशवरा कर रहे थे, एक विचार कर रहे थे, तो ये शाम के 4-4:30 बजे का वक्त था। ऐसे वक्त में अंग्रेज को जब पता चला तो उन्होंने बेशुमार गाड़ियां और पुलिसों का इंतजाम करके पूरे बाग पर हावी हो गया और 10 मिनट तक गोली का बौछार करता रह गया, मशीन गन फिट कर दिया गया। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, कितना बुरा दिन हुआ होगा। महज इसीलिए तो ये घर हमारा है और झूठ तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसी का एक मशवरा था जलियांवाला बाग में। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, 10 मिनट जो अंदाजुन गाड़ी चली और मशीन गन का इस्तेमाल किया गया, तो बताया जाता है 395 लोग गोली का निशाना बन के प्लॉट पर ही मर गए। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, 1200 आदमी घायल हो गए।
1200 आदमी घायल हो गए और एक ही रास्ता होने की वजह से भगदड़ जब मचा तो हज़ारों की तादाद में एड़ियों और पैरों से मसल लिए गए, जिसका जो है हार पौधा सब टूट काट लिया। अगर मेरी यह स्तुति अच्छी लगती हो बच्चों, जरा ध्यान दो, मेरी स्तुति अगर ये अच्छी और काबिल गौर है, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सर। और रात गुजरी, सुबह होते ही अंग्रेज ने इस हिंदुस्तान वासियों पर, पूरे अमृतसर पर मार्शल लॉ घोषित कर दिया। मार्शल लॉ घोषित, कितना बुरा दिन गुजरा होगा भाइयों। लेकिन मच्छर में भी एक ताकत होती है, मच्छर में भी एक ताकत होती है। जब नमरूद की फौज इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, नमरूद की फौज अकेला इब्राहिम पर थी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदा की मदद से, मच्छर एक मखलूक है, उसको भेद करके सबको ध्वंस कर दिया, नाक में घुसा, कान में घुसा, सबको मौत के घाट उतार दिया। एक हिंदुस्तानी वासी, एक हिंदुस्तानी वासी एक ताकत पैदा कर लिया, कंधे से कंधे मिलाए, आवाज से आवाज मिलाया, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कायम किया। ईसाई और दिगर मज़ाहिब के लोगों ने भी एक मिल्लत कायम किया और मिल्लत कायम करके सबों ने मिलजुल करके ये अंग्रेज को इस देश से भगाया कि भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। जब सब मिल गया तो भारत से इसको विदा होना पड़ा, छोड़ना पड़ा। भाइयों, ये आजादी संक्षेप में मैं बोल रहा हूँ कि 15 अगस्त 1947 को हुआ। हमारी आजादी का ऐलान 15 अगस्त 1947 का रहा, लेकिन इस मुल्क को बंटवारा करवा करके पाकिस्तान का ऐलान करवाया 14 अगस्त 1947। यानी पाकिस्तान में एक दिन कवर ही मनाया जाता है आजादी, और हमारे हिंदुस्तान में 15 को मनाया जाता है। आजादी तो मिल गई देश को, लेकिन इतना भारी देश, इतना बड़ा मुस्लिम हिंदुस्तान, हर जाति पाति के लोग, हर मुख्तलिफ धर्म के रहने वाले लोग कैसे जिएंगे? इसके लिए हमारे हिंदुस्तान का कोई संविधान नहीं था, इसके लिए कोई कानून नहीं की व्यवस्था नहीं थी। अंग्रेज के कानून पर चलना हमारे देश के लिए काफी नहीं था, काफी नहीं था, काफी नहीं था। तो कुछ रहनुमाओं ने भीमराव अम्बेडकर जी को दावत दिए, मदऊ किए और कहा कि एक हिंदुस्तान के लिए आईन बनाइए, दस्तूर बनाइए, संविधान बनाइए कि संपूर्ण हिंदुस्तानियों को जीवन व्यतीत करने में, जीवन गुजारने में किसी तरह की दुश्वारी न हो, किसी तरह की परेशानी नहीं हो, सबों को हक मिले, सबों का इंसाफ हो, सबों की आवाज को सुना जाए। भीमराव अम्बेडकर जी से उन्होंने दरखास्त की, भीम चुरांचे भीमराव अम्बेडकर जी ने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में पूरे हिंदुस्तान का संविधान लिख डाला। सबों ने इसका अध्ययन किया, मुताला किया, उसको एक्सेप्ट किया। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, 1947 में 15 अगस्त को आजाद तो जरूर हुआ, लेकिन कानून व्यवस्था नहीं रहने की वजह से उसी कानून पर चल रहा था ये देश, जो अंग्रेज चला रहे थे, जो हमारे हिंदुस्तान वासियों के लिए काफी नहीं था। चुनांचे अब हिंदुस्तान का आईन बन गया, भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया, सब लोगों ने उसका अध्ययन किया, मुताला किया और 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू किया गया। वही दिन है आज, उसी का जश्न मनाने के लिए ये रामानी पब्लिक हाई स्कूल और समस्त परिवार
बच्चे बच्चियां सबों ने आपको मधु किया, आप तशरीफ लाए हैं, तो आपकी हकीकत को जान लीजिए। आज हमारा गणतंत्र दिवस है, आज हमारा जमहूरियत का दिन है। ऐसी कानून जो नाफिज हुआ, इस कानून पर चलने के लिए यही दिन है कि 1950 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इस संविधान के मद्देनजर अगर हम और आप चलेंगे, सब भाई इसकी रियायत करेंगे, सब भाई इसको मानेंगे, तो कोई फितना बर्पा नहीं होगा। लेकिन आज के नेता सियासत में बह रहे हैं, सियासत की चाल में जा रहे हैं, आम को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, कमजोरों पर जो है लाठीचार्ज की जा रही है। ये हक नहीं है। अपने हक के लिए हम सदा अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे, बुलंद करते रहेंगे। अगर आप सूची नजर अच्छी लगे तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, किसी के हक को छीन कर पूरे पेट भर लेना यह कोई कमाल की बात नहीं। आज तो हमारे बच्चों के जश्न मनाने का दिन है। संक्षिप्त में, मुख्तसर में हमारी आजादी की एक छोटी सी झलक, अमृतसर का वाकयात ये और दिल्ली के वाकयात आपके सामने लाए। फिर हमारी कानून व्यवस्था लागू होने की जो घड़ी और अवसर सामने आई, वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। इसकी इतिहास रख दिया। अब इस कानून पर चलना हम संपूर्ण हिंदुस्तान वासियों का जी मेन कर्तव्य है, मेन अमल है। ये तिरंगा एक शान है हमारी। किसी शायर ने कहा है कि आज का अवसर, किसी शायर ने कहा है आज का अवसर बड़ा ही निराला है, आज का अवसर बड़ा ही निराला है। आज यहाँ पर नूर बरसने वाला है, आज यहाँ पर नूर बरसने वाला है। बच्चों, अगर ये आवाज अच्छी लग रही हो तो एक बार ताली बजाओ। थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी दुआएं अता कीजिए। थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी दुआएं अता कीजिए। इस बच्चों के लिए जोरदार एक बार ताली को बजा दीजिए। हकीकत हाल अब सामने आ गई। अब इसी वाणी को मैं विराम देना चाहता हूँ, खत्म कर देना चाहता हूँ कि हक तलफी हो जाएगी। हमारे बच्चों की बहुत तैयारी है। उम्मीद करता हूँ, आशा रखता हूँ कि आप गार्जियन अपने बच्चों की कमाल को देखने के लिए जरूर 2-4 घंटे की वक्त को कुर्बान कीजिए। अगर ये कुर्बानी अगर आप पेश नहीं करेंगे तो बच्चों के हक में ना इंसाफी होगा, ना इंसाफी होगा। जिस गुरु ने, जिस उस्ताद ने, जिस टीचर, अध्यापक, अध्यापिकाओं ने अपनी जानी और अपनी परेशानी बच्चों पे खपा रहा है, आज उसका फल देखने के लिए आप 1-2 घंटा नहीं रुक सकते। मैं दरखास्त करता हूँ कि सभी लोग रुकेंगे और जरूर इस बच्चों की कोई तैयारी है उसको जरूर सुनेंगे। अब मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।